हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रितु सैनी, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एट मारवाड़ हॉस्पिटल परबतसर। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको इनफर्टिलिटी के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। इनफर्टिलिटी यानी निसंतानता। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि इनफर्टिलिटी होता क्या है, हम किसे कहते हैं। इनफर्टिलिटी यानी कोई भी शादीशुदा कपल जो शादी के 1 साल तक बिना कोई प्रोटेक्शन के साथ रहने के बावजूद अगर प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है तो उसे हम इनफर्टिलिटी कहेंगे। इनफर्टिलिटी ये 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी यानी वो पेशेंट जो आज तक कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई है, कभी माँ नहीं बन पाई है। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी यानी वो पेशेंट जो एक बार प्रेग्नेंट हो चुकी है, चाहे वो फुल टर्म प्रेगनेंसी हो, समय से पहले डिलीवरी हुई हो या अबॉर्शन हो, और अब सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट होने में यानी कंसीव होने में प्रॉब्लम हो रही है, उसे हम सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहेंगे। तो अब हम इसके कारण रीजंस जानेंगे, इनफर्टिलिटी के क्या कारण हो सकते हैं। काफ़ी पेरिफेरल एरिया में ये सोच होती है कि इनफर्टिलिटी ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के वजह से यानी स्त्रियों के वजह से होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफर्टिलिटी में 30 to 40% मेल फैक्टर भी होता है, यानी पुरुष भी जिम्मेदार होते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि इनफर्टिलिटी के रीजंस क्या है। तो फर्स्ट, अगर फीमेल्स में देखा जाए तो फर्स्ट है ओव्यूलेटरी फैक्टर, यानी अंडादानी में अंडे नहीं बन पा रहे हो। ये मोस्ट कॉमनली पीसीओडी में देखा जाता है। सेकेंड यानी ट्यूबल फैक्टर्स, यानी ट्यूब में कोई ब्लॉकेज हो, कोई इन्फेक्शन जैसे टीबी या कोई पहले का ट्यूब का ऑपरेशन हो रखा हो, जिसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी में देखते हैं। थर्ड यानी यूटेराइन फैक्टर, बच्चादानी में कोई गांठ जैसे फाइब्रॉइड या पॉलिप या कोई सेप्टम हो, जिसे हम पर्दा कहते हैं। फोर्थ यानी सर्वाइकल फैक्टर्स। अब हम देखेंगे कि मेल फैक्टर्स क्या होते हैं। मेल फैक्टर्स में सबसे फर्स्ट होता है कि शुक्राणु की कमी हो या फिर शुक्राणु की जो गतिशीलता हो वो थोड़ी सी कम हो। तो अब हम ट्रीटमेंट पे डिस्कशन करेंगे। ट्रीटमेंट में सबसे फर्स्ट है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में अपन एक्सरसाइज, योगा ये इंक्लूड कर सकते हैं। सेकंड यानी डाइटरी चेंजेस, संतुलित आहार हो, और जो कोई बैड हैबिट्स है जैसे कि धूम्रपान या फिर अल्कोहल कंजम्पशन, ये बंद किया जा सकता है। काफ़ी कपल्स में ये पाया गया है कि इनसे स्पॉन्टेनियस कंसीव हो जाते हैं बिना कोई ट्रीटमेंट के। अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और डाइट चेंजेस के बाद भी कंसीव नहीं हो रहे तो हम स्टैंडर्ड मेडिकल मैनेजमेंट यानी ओव्यूलेटरी ड्रग्स विद प्रॉपर हार्मोनल सपोर्ट यूज़ कर सकते हैं। जो पेशेंट्स इनसे भी कंसीव नहीं हो रहे हैं उनके लिए IUI या IVF का प्रयोग ले सकते हैं। एट द एंड मैं ये कहना चाहूँगी कि इनफर्टिलिटी का अगर सही समय रहते हुए सही इलाज किया जाए तो हम निसंतानता को दूर कर सकते हैं और माँ बनने का सपना सच हो सकता है। थैंक यू।